आई एम योर फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंटर वीलैन राउटिंग परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन को यूज़ करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने राउटर का इस्तेमाल किया है। सो यहाँ पे हम इंटर वीलैन राउटिंग विद द हेल्प ऑफ राउटर ऑन स्टिक देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। पिछली बार हमने वीलैन्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। वीलैन की मदद से हम एक ही फिजिकल डिवाइस पे, मतलब यहाँ पे स्विच पे अगर कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है तो बाय डिफॉल्ट सबके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने वीलैन मान लेना तो कोई भी एक डिपार्टमेंट या एक वीलैन का डिवाइसेस किसी और वीलैन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अभी हमें क्या करना है, इन सभी वीलैन्स को एक साथ कनेक्ट करना है। तो इस सॉल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप लेयर 3 स्विचेस का इस्तेमाल कीजिए, जिससे रिलेटेड वीडियो आप आगे देख सकते हो, या फिर सेकंड सॉल्यूशन है कि आप एक राउटर लीजिए, उस राउटर के ऊपर राउटर ऑन स्टिक सॉल्यूशन परफॉर्म कर सकते हो। तो आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले इस सिनेरियो के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इस स्विच के शुरू के 1/6 से लेके, मतलब शुरू के कुछ 6 पोर्ट्स, उसके बाद में 7 से लेके 12 तक, देन 13 से लेके 18 तक एंड सो ऑन। बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 10, 20 और 30 रिलेटेड टू 40 इसके अंदर मैंने डाल के रखा है। साथ ही साथ उनका कॉमन गेटवे भी मैंने डिसाइड किया। अगर वो वीलैन 10 का पार्ट है तो उसका कॉमन गेटवे 10.10.10.10, जबकि उसका नेटवर्क आईडी रहेगा 10.10.10.0/24। अगर वो वीलैन 30 का पार्ट है तो उसका कॉमन गेटवे 30.30.30.30 और उसका नेटवर्क रहेगा 30.30.30.0/24। और अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क मैंने उन डिवाइसेस पे भी आईपी देखे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक पीसी पे जाके, यहाँ पे मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इफ़ कॉन्फिग ये कमांड टाइप करूँ तो यू कैन सी इसका ये आईपी है और इसका ये कॉमन गेटवे है। ओके, नाउ अब मान लीजिए इस लैब सी जो कि वीलैन 30 का पार्ट है, इसने मेरे सेंटर मैनेजर या फिर हमारे किसी लैब ए के माइक्रोसॉफ्ट के पीसी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, जिसका आईपी हम देख लेते क्या है। तो आईपी कॉन्फ़िग करके कमांड है इसका, उसके बाद में 10.10.10.1। तो ये वो आईपी है जो हम इस पर्टिकुलर डिवाइस से एक्सेस करने की कोशिश करें। तो पिंग 10.10.10.10.1। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वीलैन परफॉर्म किया है। इंटर वीलैन तो चलेगा, लेकिन वीलैन के बाहर अगर जाना रहा तो आपको इंटर वीलैन राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जिसमें से आज का जो सॉल्यूशन है वो है आपका राउटर ऑन स्टिक। ओके, तो इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। चलो स्विच साइड पे देख लेते क्या क्या कॉन्फ़िगर है। एनेबल शो वीलैन ब्रीफ। ओके, सो शो वीलैन ब्रीफ। तो देखिए लैब ए, लैब बी, लैब सी और सीएम। ओके, जिसमें से 10, 20, 30, 40 और इनके अंदर मैंने वो पोर्ट भी ट्रांसफ़र करके रखे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर पोर्ट को अगर पीसी, सर्वर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो तो उसका स्विच पोर्ट मोड एक्सेस होना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते वो है या नहीं। हियर यू कैन सी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये कमांड टाइप करने से मुझे पता चल रहा है कि मेरा फास्टर इथरनेट 0/1 इसके ऊपर वीलैन 10 का पार्ट है और इसका मोड क्या है, एक्सेस। ओके, और ये शुरू के 6 पोर्ट वीलैन 10 का पार्ट, 7 से लेके 12 पोर्ट वीलैन 20 का पार्ट, और इन सभी के ऊपर क्या है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कॉन्फ़िगर किया गया है। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैंने एक राउटर लिया है। उस राउटर के फास्टर इथरनेट 0/0 पे मैंने क्या किया है, अपने स्विच का पोर्ट नंबर 23 कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं पोर्ट नंबर 23 पे किसी भी तरह का स्विच पोर्ट मोड कॉन्फ़िगर नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम अपने स्विच साइड पे जाएंगे। स्विच साइड पे आने के बाद जो पोर्ट आपके राउटर के साथ कनेक्टेड है ना, उस पर्टिकुलर पोर्ट को आपको ट्रंक करना ज़रूरी है। ट्रंक क्यों? बिकॉज जब हम मल्टीपल वीलैन्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कराते हैं तो उस पर्टिकुलर पोर्ट को ट्रंक होना ज़रूरी है। सो इंटरफेस फास्टर इथरनेट 0/23। देखिए 0/23 ही मेरे उस राउटर के साथ कनेक्टेड है, जिसका मैंने लेवल यहाँ पे दे के रखा है। अगर इस बबल पे हम क्लिक करें तो यहाँ यू कैन सी इस 23 पोर्ट। ओके, सो यहाँ पे एंटर देने के बाद
उस इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पे मुझे टाइप करना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, सो क्वेश्चन मार्क देखिए CR आ गया है, इसका मतलब ये कमांड कंप्लीट। बस इतनी कमांड हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे इसे एग्जिट करना है और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं कि वो पर्टिकुलर पोर्ट ट्रंक बना है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट नंबर 23 ये ट्रंक बन चुका है। अब जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो हमारे राउटर साइड के ऊपर। सो राउटर पे गए, राउटर पे आने के बाद सबसे पहले एनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन अब तक नहीं हुआ है। शो IP रूट शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके कमांड देख लेते। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही इंटरफेस है ना। जब आप राउटर ऑन स्टिक ये सॉल्यूशन परफॉर्म करते हो उस वक्त आपको एक ही इंटरफेस पे मल्टीपल IP असाइन करने पड़ते। तो इस केस में हम सब इंटरफेस ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। मतलब हम इस फास्ट ईथरनेट 0/1 को कुछ सब इंटरफेस में कन्वर्ट करेंगे और हर एक सब इंटरफेस को इंडिविजुअल अलग अलग IP असाइन करने वाले हैं। सो लेट्स डू द टास्क। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आने के बाद यहाँ पे मुझे नो शट कमांड टाइप करनी है। ओके, नो शट इसलिए क्योंकि मेरा वो जो पोर्ट है वो अप हो जाए। एंटर। देखिए ये पोर्ट अप हो गया, देन एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 डॉट। देखिए डॉट देने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ तो इतने सारे देखो 0 से लेके 4 to 9 4 6 7 समथिंग मतलब कुल मिला के 4 करोड़ तक सब इंटरफेस आप बना सकते हो। ओके, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे रिस्पेक्ट टू द VLAN नंबर वो नंबर रखने वाले। जैसे कि मतलब मैं VLAN 10 के लिए कर रहा हूँ तो डॉट देख के 10, VLAN 30 के लिए चाहिए तो .20, VLAN 30 एंड VLAN 40 उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने .10 दिया क्वेश्चन मार्क। सो CR आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट कमांड कंप्लीट। उसके बाद में मुझे यहाँ पे लिखना है इनकैप्सुलेशन एंड .1Q क्वेश्चन मार्क। देखिए इनकैप्सुलेशन .1Q ये कहता है कि अगर आप राउटर के ऊपर इंटर VLAN करना चाहते हो तो IEEE ने उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है जो कि एक इनकैप्सुलेशन स्टैंडर्ड है। तो आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन से VLAN के लिए आपने किया है। तो मैं यहाँ पे VLAN 10 के लिए करना चाहता हूँ, एंटर। IP एड्रेस 10.10.10.255.255.255.0 एंटर। दैट्स इट। अभी ये क्यों? बिकॉज मैंने VLAN 10 के लिए कॉमन गेटवे 10.10.10.10 ये PC साइड पे कॉन्फ़िगर किया है। ओके, कंट्रोल Z करके हम बाहर आ जाएंगे। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए मेरा एक सब इंटरफेस अप हो चुका है जिसको IP भी मिल चुका है। इसी तरह से हमें बाकियों के लिए कॉन्फ़िगर करना है। सो क्विकली परफॉर्म द टास्क। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन टर्न पे फास्ट ईथरनेट 0/0 पे आ गए, .20 एंटर। बाद में इनकैप्सुलेशन .1.Q उसके ऊपर VLAN 20 के लिए करना है, सो एंटर। IP एड्रेस 20.20.20.20 जो कि हमारा सिनेरियो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, 0। बाद में एग्जिट करके बाहर आ गए, अप एरो अप एरो अप एरो। अभी हमें करना है सब इंटरफेस 30 से रिलेटेड एंड उसको भी हमें इनकैप्सुलेशन करना है .1Q जो कि होगा VLAN 30 के लिए। देन IP एड्रेस उसे देना है 30.30.30.30 255.255.255.0 एंटर। एग्जिट करके देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या किया है। सो शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके चलो VLAN मतलब 10 20 30 इनके लिए तो हमने सब इंटरफेस बना लिए। अब बचा हमारा सेंटर मैनेजर का PC जो VLAN 40 का पार्ट है और उससे रिलेटेड जो कॉमन गेटवे रखा है वो 40.40.40। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गए, यहाँ पे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0.40। उसके बाद में इनकैप्सुलेशन .1Q VLAN नंबर 40 के लिए IP एड्रेस 40.40.40.40
सबनेट मास्क /24 का है, मतलब 255.255.255.0 एग्जिट करके बाहर आ गए। ओके, देन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। चलिए ये तो हो गया। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने अपने एक मेन इंटरफेस को कुछ सब इंटरफेस में डिवाइड कर दिया रिस्पेक्ट टू द वीलैन नंबर। ओके, जो यहाँ पे मैंने इनकैप्सुलेशन .1q से कॉन्फ़िगर किया और साथ ही साथ उनका एक गेटवे भी असाइन कर लिया है। ना राउटर साथ पे इतने होने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे। शुरू में हमने क्या किया था, जो मेरा रेड हैट का पीसी है जिसका आईपी था 30.30.30.4, ये पिंग करने की या फिर कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा था मेरे माइक्रोसॉफ्ट के पीसी पे जिसका आईपी था 10.10.1 वाला। तो ये शुरू में तो नहीं बता रहा था, अब जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है राउटर ऑन स्टिक वाला सॉल्यूशन, मुझे इसका रिप्लाई आना चाहिए। हियर यू कैन सी रिप्लाई आ रहा है। ओके, फिर से देख लेते हैं। यस, ओके, चलो एक्चुअल सिमुलेशन रन करने से पहले मुझे आपको यहाँ पे एक कमांड दिखानी है, ट्रे सर्ट करके। जिस तरह से आप पिंग कमांड टाइप करते हो ना, उस तरह से एक ट्रेसेट कमांड है जो आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन कितने होप से वो दिखाने में मदद करती है। तो मैंने सिर्फ पिंग की जगह पे ट्रेसेट कमांड यूज़ की और आगे वही पीसी जिसे हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गई, मेरे पीसी से इसके कॉमन गेटवे पे, बाद में वो ट्रांसफ़र की गई उस पीसी की तरफ। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने होप्स है, 2 होप्स। चलो इसी को हम एक सिमुलेशन के थ्रू भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक सिमुलेशन इन्वायरमेंट रन करना पड़ेगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी। यहाँ पे हम पिंग करेंगे। ओके, सबसे पहले ये पैकेट कहाँ पे जाएगा, स्विच के पास। ओके, देन स्विच टू राउटर, देन फिर से उस पीसी की तरफ। ओके, सो पीसी से बुलाया, अगेन राउटर, फिर राउटर से फिर से स्विच की तरफ, स्विच से फिर से पीसी की तरफ। ठीक है, ये राउटर ऑन स्टिक वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच से होके राउटर की तरफ इंफॉर्मेशन जाती है और राउटर की जो नॉर्मल वर्किंग स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू योर स्विचेस। स्विचेस ये गीगाबिट तक काम करते हैं और राउटर्स में भी MB या फास्टर इथरनेट तक, या फिर आप कह सकते हैं M मेगाबिट की स्पीड तक काम कर पाते हैं। ओके, तो ये जो कहते हैं ना, यहाँ पे योयो का फॉर्म हो रहा है। योयो मतलब पीसी से स्विच की तरफ, स्विच से राउटर की तरफ, फिर से उसी पाथ से स्विच से पीसी की तरफ। अगर इसे आपको अवॉइड करना रहा तो आप उसके लिए राउटर ऑन स्टिक की जगह लेयर 3 स्विचेस का इस्तेमाल करके सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड करी दी है। ओके, तो मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन